कोई भी वेब सीरीज बनाते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे स्क्रिप्ट दमदार है या नहीं, किरदारों से जनता जुड़ पाती है या नहीं, स्क्रिप्ट का संदेश प्रभाव डाल पाएगा या नहीं। इसलिए कुछ वेब सीरीज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती है और कुछ वेब सीरीज चेरनोबिल, ब्रेकिंग बैड या शेरलॉक की तरह आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। पर यदि आप बेताल सीरीज को देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी सीख मिलेगी कि कैसे कोई वेब सीरीज नहीं बनानी चाहिए। शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और पैट्रिक ग्राहम द्वारा निर्देशित बेताल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली एक हॉरर वेब सीरीज है। इसमें मुख्य रोल में है विनीत कुमार सिंह, जिनका साथ देते हैं आहाना कुमरा, सुचित्रा पिल्लई, अंकुर विकल, जितेंद्र जोशी इत्यादि जैसे कलाकार। एक कहानी एक गांव की, जहां के एक सुरंग को तोड़कर एक बिल्डर हाईवे का निर्माण करना चाहता है और गांव वालों द्वारा अवरोध फैलाने पर एक एलीट कमांडो स्क्वाड को गांव क्लियर कराने को भेजती है। आखिर क्यों गांव वाले उस सुरंग को खुलने नहीं देना चाहते हैं और उसे खोलने पर कमांडो फोर्स और गांव वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बेताल की पूरी कथा इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सच कहें तो पैट्रिक ग्राहम ने शाहरुख खान के इरादों पर बड़े प्रेम से पानी फेरा है। जब पाताल लोक जैसी सीरीज सुर्खियां बटोर रही थी तो शाहरुख खान ने सोचा होगा कि चलो प्रोपेगेंडा की इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। यदि आप गौर करें तो यह सीरीज मूल रूप से नक्सल समर्थक है, जिसमें सरकार और सुरक्षा बलों की बहुत नकारात्मक छवि पेश की गई है। पर पैट्रिक ग्राहम ने जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट का गुड़ गोबर किया है वो तो देखते ही बनता है। याद रहे, ये वही पैट्रिक ग्राहम है जिसने नेटफ्लिक्स पर ही घोल जैसी मास्टरपीस दी थी। जी हाँ, मास्टरपीस। बेताल एक बेहतरीन गाइड है कि कैसे किसी भी वेब सीरीज, विशेषकर बेताल जैसी कचरा हॉरर सीरीज को ना बनाएं। कहते हैं कि यदि आपके सीरीज या फिल्म के पहले 10 मिनट में ही आपके कंटेंट का एजेंडा जनता को भली भांति समझ में आ जाए तो आपका कंटेंट अपनी छाप छोड़ने में बुरी तरह असफल रहा है। बेताल के साथ ये समस्या तो इस स्तर पर है कि आप कई जगह अपना सिर खुजाने पर विवश हो जाएंगे। इस सीरीज में जो बिल्डर है उसे ऐसे पेश किया गया है मानो नैतिकता, मानवता से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यदि गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं तो वो सबको नक्सल करार भी दे सकता है और उन्हें हटाने के लिए एक एलीट कमांडो फोर्स को भी बुला सकता है। इसे देखकर तो एक ही चीज दिमाग में आती है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इतना ही नहीं, कई जगह पर ऐसे दिखाया गया है कि मानो यदि कोई भी सवाल पूछता है, चाहे मीडिया का हो या फिर कोई आम व्यक्ति, तो उसे लेफ्ट लिबरल्स कम करार दिया जाता है। अरे भाई, कुछ तो ओरिजिनल करते। इस वेब सीरीज में जिस तरह से कहानी को दर्शाया गया है, उसने अच्छे से अच्छे अभिनेता को भी हंसी का पात्र बनाकर छोड़ा है। कहने को विनीत कुमार सिंह को किसी असफल ऑपरेशन के कारण इस फिल्म में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पर यहां वे बीमारी कम और नींद में चलते प्राणी ज्यादा लगे हैं। आहाना कुमरा और जितेंद्र जोशी जैसे कलाकारों की प्रतिभा के साथ लिटरली खिलवाड़ किया गया है। जितेंद्र जोशी को देख कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि यह वही व्यक्ति है जिसने सेक्रेड गेम्स के प्रथम संस्करण में हवलदार काटेकर के रोल से सभी का मन मोह लिया था। अब आते हैं इनके भूतों, अंग्रेज ज़ॉम्बीज़ पे। तो सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे वह गांव वास्तव में 1857 की क्रांति में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ था, जहां एक अंग्रेज अफसर और उसकी पलटन को क्रांतिकारी और गांव वालों ने मिलकर जिंदा दफना दिया था। अब इन ज़ॉम्बी सैनिकों को न जाने कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त है कि सदियों पुराने मैचलॉक मस्केट से ऑटोमेटिक मशीन गन की तरह धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं। उसके ऊपर से सीरीज के ज़ॉम्बी कम और जोकर ज्यादा लगते हैं, जिनकी आंखें लाल एलईडी लाइट जैसी दिखती हैं और खून दिखने में चॉकलेट या घटिया सॉस के मिश्रण की तरह लगता है। तो इस सीरीज को देखकर डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हाँ हंसी जरूर आ सकती है। ये ज़ॉम्बी कम और जीओटी के नाइट किंग के फौज के सिपाही ज्यादा लग रहे थे, जिन्हें मानो अंग्रेजी कपड़े पहनाकर बेताल लोक भेज दिया गया हो। कुछ फिल्में या वेब सीरीज इतनी बुरी होती है कि वे लोगों को उसकी ऊट पटांग हरकतों के लिए अधिक प्रिय लगती हैं। ये ओहदा फिल्मों में गुंडा को प्राप्त था और लगता है कि वेब सीरीज में ये ओहदा अब बेताल को प्राप्त होगा। TFI इसे देता है 5 में से -5 स्टार। और हाँ, जब महानुभाव बेताल की तुलना तुम्बाड़ से कर रहे थे, उनके लिए TFI की ओर से एक विशेष भेंट।